हमारे कीमिया हरकियात के लेक्चर नंबर 5 में कीमिया हरकियात के लेक्चर नंबर 5 में हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बहुत बार बार आ चुका है। सवाल का नाम है काज़िब अव्वल दर्जे तामुल से क्या मुराद है, मिसाल के ज़रिए वजाहत कीजिए। ये सवाल काज़िब एक दर्जे तामुल या काज़िब अव्वल दर्जे तामुल, ये एक सवाल एग्ज़ाम में बार बार आ चुका है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि काज़िब अव्वल दर्जे तामुल किसे कहते हैं। तो आइए मैं समझाता हूँ काज़िब अव्वल दर्जे तामुल के बारे में। तो काज़िब अव्वल दर्जे तामुल के बारे में समझने से पहले मैं एक मिसाल लेता हूँ, वो मिसाल पर गौर कीजिए। अब हमारे पास एक मिसाल है कि मैं बोलता कि हमारे पास मैंने क्या करा, a प्लस बी लिया, दो आमिल अशिया ले लिया। a प्लस बी यानी तो कितना आमिल अशिया, दो आमिल अशिया ले लिया और दोनों से क्या मिल गया, मेरे को प्रोडक्ट मिल गया यानी हासिल अशिया मिल गया। अब मेरे को बोले कि इसके लिए शरई कुलिया लिखो, तो मैं क्या बोलूँगा, रेट का मतलब शरई कुलिया, रेट का मतलब तामुल की शरह होती है। तामुल की शरह बराबर के जो भी आमिल अशिया का इर्तिकास रहता उनका हासिल ज़रब लिखना पड़ता। तो ए का इर्तिकास ज़रब बी का इर्तिकास, तो ये हो गया शरई कुलिया। बताओ आपको शरई कुलिया समझ में आया क्या? शरई कुलिया लिखने के लिए हमारे को क्या बोला जाता है कि जितने आमिल अशिया रहती ए प्लस बी अगर सी रहेंगी तो तीनों क्या करो, शरई कुलिया बराबर क्या लिखो, आर बराबर के लिखो और तीनों का क्या करो, हासिल तीनों के इर्तिकास का हासिल ज़रब। तो ए का इर्तिकास ज़रब बी का इर्तिकास ज़रब सी का इर्तिकास, इसको बोलते हैं हम शरई कुलिया लिखना। तो हमने क्या करें, ये तामुल के लिए शरई कुलिया लिख डाले। शरई कुलिया कितना लिखे अपन ने, के बराबर ए का इर्तिकास ज़रब बी का इर्तिकास, रेट बराबर के इंट ज़रब ए का इर्तिकास और बी का इर्तिकास। तो अब ये हिसाब से हमको क्या पता चल रहा है कि अगर मैं बोलूँ भाई तामुल का दर्जा बताओ कितना है, तो तुम बोलेंगे सर तामुल का दर्जा बताने के लिए हमें एक बात मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर ए कितने मिकदार में था, कितने मोल में था। तो मैं बोलूँगा ए 1 मोल में था और बी भी कितने मोल थे, 1 मोल। यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब कितने मोल रहते, ए की तादाद कितनी है, 1 है। तो जितने मोल रहते उस जितनी तादाद रहते वो क्या जाते हैं, इर्तिकास की कुव्वत में जाते। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि ए के इर्तिकास की कुव्वत कितनी लगा दिया, 1 लगा दिया और बी के इर्तिकास की कुव्वत कितनी लगा दिया, 2 लगा दिया। तो यहाँ पर अगर मेरे को किसी ने पूछा कि बताओ भैया तामुल का दर्जा कितना है, मैं बोलूँगा सर ये तामुल का दर्जा कितना, 2 है। क्योंकि तामुल का दर्जे की तारीफ अपने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि आमिल अशिया के इर्तिकास की कुव्वतों का मजमुआ। ये आमिल अशिया ए है, ये आमिल अशिया इसका इर्तिकास है, उसकी कुव्वत कितनी, 1 है। और ये आमिल अशिया बी है और इसके इर्तिकास की कुव्वत कितनी है, 1 है। एक इर्तिकास दोनों का क्या करो, जमा करो, मजमा करो, तो क्या होता है तामुल का दर्जा। तो मेरे को यहाँ पता चला कि तामुल का दर्जा कितना है, 2 है। लेकिन जैसे ही मैं आगे गया तो आगे जाने के बाद मेरे को पता चला कि अगर बी की ज़ायद मिकदार में लिया जाए, तो अगर बी को क्या करें अपने बहुत ज़्यादा मिकदार में अगर ले लेंगे तो पता चलेगा कि तामुल ले लेंगे तो बी का इर्तिकास क्या होगा, बी के इर्तिकास में थोड़ी सी मिकदार में भी अपन क्या करेंगे, तब्दीली करेंगे तो भी क्या करेगा वो आमिल अशिया, तो भी तामुल की शरह पर कोई असर नहीं डालेगा। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, थोड़ा गौर से देखो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्या बोल रहा मैं कि मैंने क्या करा कि बी के क्या करा, ज़ायद मिकदार में ले लिया। अपन ने बी को क्या करें, ज़ायद मिकदार में ले लिया। बी को अगर अपन ज़ायद मिकदार में लेते हैं तो क्या बी को ज़ायद मिकदार में ले लेंगे तो तामुल की शरह जो है यानी शरह कुलिया जो है बी के इर्तिकास पर कैसा होगा, गैर मुनस्सिर हो जाएगा। बी के इर्तिकास में थोड़ा सा भी अपन क्या करेंगे, बदल करेंगे तो भी वो तामुल की शरह पर कोई असरअंदाज नहीं करेगा। आसान भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं कि बी को हमने क्या करें, मुस्तकिल ले लिए। जब अगर अपन बी को मुस्तकिल ले लिए तो समझ लो हमने बी को मुस्तकिल ले लिया तो बी बराबर हम क्या लेंगे, बी के इर्तिकास के बराबर क्या लेंगे अपन, के डैश लेंगे। ये पहला मुस्तकिल है, शरह मुस्तकिल था, के डैश बोले तो बी की ज़ायद मिकदार का मुस्तकिल था। जब इसको अपने मुस्तकिल ले लिए तो क्या पता चला हमारे को कि अब जो शरह कुलिया लिख रहे हैं हम, तो शरह कुलिया में सिर्फ कौन आ रहा, एच आ रहा और बी का नामो निशान मिल गया। इसका मतलब तामुल की शरह सिर्फ किस पर मुनस्सिर आ रही, ए के इर्तिकास पर मुनस्सिर आ रही है। अब उसकी कुव्वत कितनी आएंगी, एक ही जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर अब पता चला कि लास्ट में पता चल गया कि तामुल कितनी दर्जी है, 1 दर्जी है। शुरुआत में पता चल रहा था कि तामुल कितनी दर्जी है, 2 दर्जी है। तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसा तामुल जो हकीकत में 1 दर्जी नहीं होता, यहाँ देखे जाए तो हकीकत में कितने दर्जी है,
2 दर्जी है, लेकिन मखसूस हालत पर कितने दर्जी के जैसा बर्ताव कर रहा है, कितने दर्जी के जैसा ज़ाहिर हो रहा है, 1 दर्जी के जैसा ज़ाहिर होता है। ऐसे तामुल को हम क्या कहते हैं, काज़िब अव्वल दर्जी तामुल कहते हैं। थोड़ा गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा। ऐसा तामुल जो हकीकत में एक दर्जी नहीं है, यहाँ देखो हकीकत में एक दर्जी दिख रहा है क्या, नहीं, लेकिन कोई मखसूस हालत में कैसा ज़ाहिर हो रहा। कब मखसूस, कौन सी मखसूस हालत, जब बी का इर्तिकाज़ क्या कर दिया अपने मुस्तकिल ले लिए, और जैसा हमने बी का इर्तिकाज़ मुस्तकिल लिए तो बी यहाँ से हट गया, सिर्फ क्या बचा, अब ए बचा। अब ए बचा तो बोले कितने किसके इर्तिकाज़ पर मुनस्सिर हो गए, तामुल की शरह एक ही आमिल शय के इर्तिकाज़ पर हो गई। पहले ऊपर 2 आमिल शय के इर्तिकाज़ पर थी, लेकिन मखसूस हालत में कैसा ज़ाहिर हो रहा, एक दर्जी जैसा ज़ाहिर हो रहा। ऐसे तामुल को हम कौन सा तामुल कहते हैं, एक दर्जी काज़िब अव्वल दर्जी तामुल कहते हैं। अब आइए मैं तारीफ़ समझाता हूँ और देखिए, जो तारीफ़ अच्छी लगी उसको याद करो। तो कौन सा तामुल बोल रहा मैं तुम्हारे को और सुनो, ऐसा तामुल जो हकीकत में एक दर्जी नहीं होता, लेकिन थोड़ा देख लो, समझा 1 मिनट को। तो अब शुरू करें अपन काज़िब अव्वल दर्जी तामुल के बारे में बताए। तो क्या बोला फिर मैं, ऐसा तामुल जो हकीकत में एक दर्जी नहीं होता, लेकिन कोई मखसूस हालत पर एक दर्जी की तरह ज़ाहिर होता है, काज़िब अव्वल दर्जी तामुल कहलाता है। तुमको किसी ने पूछा कि बताओ ये तामुल में कितने साल बाद में हिस्सा लिए थे, तुम बोलेंगे सर 1 साल बाद ए का था और 1 साल बाद बी का था। तो बताओ तामुल में कितने साल बाद में हिस्सा लिए, तुम बोलेंगे तामुल में 2 साल बाद में हिस्सा लिए। लास्ट में तुमको क्या पता चला, तुम बोलेंगे सर तामुल में 2 साल बाद में तो हिस्सा लिए थे, लेकिन तामुल का दर्जा कितना आ रहा, 1 आ रहा। बताओ कितने साल बाद में हिस्सा लिए थे, 2, शाबाश। तामुल का दर्जा कितना आ रहा, तुम बोलेंगे सर दर्जा जो है तामुल का कितना आ रहा, 1 आ रहा, और साल में कितनी आ रही, 2 आ रही। तो हम वही भी तारीफ बोल सकते हैं कि ऐसा तामुल जिसकी साल में 2 होती है, लेकिन दर्जा कितना होता है, 1 होता है, उसे हम काज़िब अव्वल दर्जी तामुल कहते हैं। तो यहाँ देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको, ऐसा तामुल जिसकी साल में 2 होती है, लेकिन दर्जा 1 होता है, काज़िब अव्वल दर्जी तामुल कहलाता है। तो मेरे हिसाब से काज़िब अव्वल दर्जी तामुल की दोनों तारीफ तुमको आ सकती है, तीसरी भी आ सकती है कि अगर एक को अगर जायज़ मिक़दार में ले लेंगे तो उसकी थोड़ी सी कम मिक़दार या जायज़ मिक़दार हो भी गई तो भी हमारे तामुल की शरह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे को भी हम क्या कहते हैं, काज़िब अव्वल दर्जी तामुल कहते हैं। जो आसान लगे वो तारीफ याद करो और इसमें से यानी एक मिसाल याद करो। अगले लेक्चर में हम ज़रूर मिलेंगे का एक साथ अरेनियस की मसावत के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।